नमस्कार जी। आज की वीडियो में हम लेते हैं मैट्रिक्स का एक बड़ा क्वेश्चन जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैट्रिक्स चैप्टर तकरीबन आ जाता है आपका। एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं इसमें कह रखा है सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। x minus y plus z equal to 4, 2x plus y minus 3z equal to 0, x plus y plus z equal to 2। ये इक्वेशन जो है वो ax इक्वल टू बी की फॉर्म में ले लिया अपन मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ से इसके अंदर a की वैल्यू ली, अलग अलग कर लेते हैं। पहले a की वैल्यू निकालते हैं भाई। a की वैल्यू में पहले x का कोएफिशिएंट लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो 1 हो गया। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2, इसमें x का कोएफिशिएंट 1, फिर y का कोएफिशिएंट लिखाएंगे। सभी कॉलम के अंदर लिखने हैं भाई, ये ध्यान रखना है। इसमें 2 और 1, पहले x की लिखे, फिर y की -1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर +1, फिर z का कोएफिशिएंट 1 और ये -3 और 1। ये सभी ले लिए। जो नहीं दे रखा उसका आगे 1 ले लिया भाई, माइनस दे रखा तो -1 ले लिया। अब यहाँ पर ये a की वैल्यू होगी, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, x y z हो गया। ये भी कॉलम के अंदर लेनी है, सभी कॉलम के अंदर लेवाएंगे। b की वैल्यू यहाँ पर 4, 0 और 2, जो इक्वल टू में दे रखी है वो b की वैल्यू होगी, इक्वल टू का साइन लग देगा। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले डेटरमिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स का। इसका जो मैट्रिक्स दे रखी है डेटरमिनेंट ऑफ a निकाला भाई, 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड कर देते हैं भाई। R1 से एक्सपेंड करते हैं तो पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है। तो इस प्रकार ये साइन आ गया, पहले प्लस का साइन और R1 का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1, और ये कॉलम ये रो छोड़ दो, जो रह गए उनकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इनकी गुणा करिए भाई 1, ये माइनस माइनस +3 हो गए। इस प्रकार गुणा करें प्लस का साइन आऊगा, इनकी गुणा करेंगे तो माइनस का साइन आऊगा। बीच में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनके फिर माइनस का साइन और आगे माइनस का 1, फिर ये कॉलम ये रो छोड़ दो। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 2 और माइनस माइनस +3, फिर +1। अब ये कॉलम ये रो फिर छोड़ दो, 2 -1, तो यहाँ पर आ गया 1 और ये 3 + 1 4 हो गए। ये माइनस माइनस +1 आ गया और ये 5 आ गया। यहाँ पर 1 2 -1 1 हो गया। सोल्व करें, ये 4 आ गया, ये प्लस का 5 हो गया और ये 1 आ गया, और ये 4 10 हो गया भाई, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अगर एक का जो डेटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, and it has यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन ए इनवर्स चाहिए, और ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर निकालेंगे, इसके कोफैक्टर जो ए के कोफैक्टर निकाल दे। A11 पहली रो का पहला कॉलम छोड़ दिया, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, 3 1 4 आ गए भाई। इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, अगर इवन नंबर आओ तो प्लस लिखाएंगे, ओड नंबर आओ तो माइनस लिखाएंगे, प्लस होगा। इसके बाद में A12 1 और 2 3, ये ओड नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया तो माइनस लिख दिया, और यहाँ पर 3 और 2 5, माइनस का 5 आ गया। इसके बाद में A13 3 1 4 प्लस का साइन, तीसरी रो पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, 2 घटाए 1 आ गया। इसके बाद में A2 2 1 3 माइनस का साइन, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दिया, ये दूसरी रो और ये पहला कॉलम, इनको छोड़ दो। दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ दिया, ये -1 और ये भी -1 -2 आ गया, और माइनस माइनस +2 हो गया। इसके बाद में A2 2 और 2 4 प्लस का साइन, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया, ये 1 ये -1 0 आ गया। इसके बाद में A2 3 3 और 2 5 माइनस का साइन, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, वेव की बार दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 + 1 2 आ गया।
इसके बाद में A31 3 1 4 प्लस का साइन तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ दिया तो ये माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 2 आ गया। ये हो गया भाई A32 3 और 2 5 माइनस का साइन तीसरी रो दूसरा ये छोड़ दिया -3 -2 -5 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। A33 प्लस का साइन तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया 1 प्लस 2 3 आ गए। ये कोफैक्टर निकले। कोफैक्टर निकालना बाद में एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए का फार्मूला है इसमें एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकला, जो भी दे रखे हैं उन्हें सभी को कॉलम में ले लेंगे 4 2 और ये भी 2। यहाँ पर -5 0 और 5, इसके बाद में 1 -2 और 3 इसका ट्रांसपोज। ये एडजॉइंट ए का फार्मूला है। जो कोफैक्टर आ गया उनको एज इट इज लिख करना है, ये कॉलम में, ये भी कॉलम में, ये भी कॉलम में। तो जो आओ उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में। 4 -5 1 2 0 -2 और 2 5 3 ट्रांसपोज कर दिए। पहली रो थी, इसको पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। ये निकालना बाद में इसमें इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का फार्मूला आ रहा है 1 में डेटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। ये इनवर्स का फार्मूला है। तो 1/a की वैल्यू 10 होगी भाई, और एडजॉइंट ए की वैल्यू अपन ये निकाल ली। तो यहाँ पर आ गया 4 -5 और 1 2 0 -2 और 2 5 3 याद। अब ये इनवर्स आना है बाद में इसमें। फिर यहाँ पर भी नो दैट x जो है वो इक्वल टू होता है a इनवर्स b। x के स्थान पर x की वैल्यू x अपन x y z मान रखे हैं भाई, और a इनवर्स की वैल्यू 1/10। ये 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 और b के स्थान पर b की वैल्यू b दे रखे 402। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम, तो ये हो गया एक्स वाई जेड। यहाँ पर 1/10 इनकी मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 के 4 की करी 16 हो गया, ये 0 आ गया, ये भी 4 आ गया। इसके बाद में 5 चौक 20 हो गया, ये 0 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया। इसके बाद में 4, ये 0 और ये 6। अब इसको ऐड करें 1/10, यहाँ पर ये 16 और 4 20 हो गया भाई, 20 में 10 गए, -10 बच गए, 4 4 10 हो गए। 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर एक्स वाई जेड इक्वल टू आ गया 20/10 2 आ गया, माइनस का 1 हो गया, ये भी प्लस का 1 हो गया। इसलिए x 2 के बराबर आ गया, y -1 आ गया, z 1 आ गया, और ये अपना आंसर आ गया। ये था अपना इसका एक क्वेश्चन। ये दे रखे अपन मैट्रिक्स जो मेथड है वो अपन कराए आपको। नेक्स्ट लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन जो है इसका